सब्सक्राइब करिए इंस्ट्रूमेंट गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टू वे एसओवी यानी टू वे सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एक टू वे एसओवी है जिसमें हमारा एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इसमें हमारा कोई भी ड्रेन नहीं होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। इसे हम बोलते हैं टू वे सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व। आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, ये हमारा रोटेक्स का है और इसका मॉडल नंबर है 24132। इसके आगे जितने भी डिजिट लिखे हुए 12, 4R, B15, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। और इसके बारे में बताने के लिए चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो चलिए अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और इसमें हमारा रोटेक्स का जो ये अलग अलग टाइप के हमारे एसओवी हैं उसके बारे में बताया गया है। जो हमारा एसओवी था ये वाला, इसका मॉडल नंबर था 24132। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये हमारा एक नॉर्मली क्लोज वाल है, ये देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं एनसी। और जो दूसरे मॉडल्स होते हैं 24229, 24232, ये हमारे नॉर्मली ओपन होते हैं। और यहाँ पे इसकी प्रेशर रेटिंग भी लिखी गई है कि हमारा 1 से लेके 20 बार तक ये वर्क करता है। और यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि इसकी क्या क्या फीचर्स है। बबल टाइट शट ऑफ है, मैनुअल ओवरराइड ऑपरेशनली प्रोवाइडेड है, वाइब्रेशन रेजिस्टेंस है। और जो आपका इसका लाइफ साइकिल बताया गया वो बताया गया मोर देन 2 मिलियन साइकिल, यानी 20 लाख से ज्यादा इसके ऑपरेशन हो सकते हैं। इसका हमारा लाइफ साइकिल है हमारे इस एसओवी का। और थोड़ा सा नीचे इसके बारे में बताया गया, इसके पार्ट्स के बारे में, कि अगर वहां पे B12 लिखा हुआ है तो हमारा जो बॉडी होगा वो CF8M का बॉडी होगा। और अगर B13 लिखा होगा तो CF8। तो दोस्तों, जो ये हमारा B12 और B13 ये सब हमारा कोडिंग है, इसकी कोडिंग होती है। और इसके बारे में बताया गया इसका डायफ्राम किस पार्ट का होगा, NBR, विटन, EPDM, गाइड असेंबली बताई गई SS304, शेडोरिंग कॉपर सिल्वर, प्लंजर हमारा बताया गया SS430 का बना होता है, स्प्रिंग हमारा SS302, और जो सीट होती है वो हमारे होती है NBR, विटम, EPDM, और फास्टनर हमारा होता है SS304 का। तो ये कुछ इसके बारे में बताया गया, इसके पार्ट्स के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा 24132 4R उसका क्या मीनिंग था। आपको मैं नीचे लेके चलता हूँ, ये देख लीजिए, ये हमारा 24132 और ये हमारा 4R। 4R का मीनिंग है हमारा कि उसका जो हमारा पोर्ट कनेक्शन होगा वो होगा 1/2 इंच का, और वो हमारा NPT फीमेल कनेक्शन होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं NPT-F यानी फीमेल कनेक्शन। और जो उसकी मिनिमम प्रेशर रेंज होगी वो होगी हमारी 1 बार और मैक्सिमम होगी हमारी 20 बार। तो ये हमारा 1 से लेके 20 बार तक हमारा वर्क करेगा 24132। और जो आप 12 देख पा रहे थे, ये 12 हमारा ओरिफिस का साइज है, 12 mm ये हमारा ओरिफिस का साइज है। इसके बारे में थोड़ा और अगर आप ब्रीफ में देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं B12, SS316, CF8M। तो इसके बारे में काफी ब्रीफ में यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देख लीजिए पोर्ट कनेक्शन बताया गया। अगर आपका NC है जो कि हमारा 24132 है तो उसका इनलेट 2 होगा, आउटलेट 1 होगा। NO के केस में भी हमारा सेम ही होगा, NO हमारा है 24232। और इसकी एप्लीकेशन बताई गई है कि इसे हम ड्रेन और डिलूज वाल ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, डिलूज वाल सिस्टम और स्प्रिंकलर अलार्म सिस्टम के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और इसका यहाँ पे मीडिया बताया गया कि किस मीडिया में इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ वाटर, फ्री फ्लोइंग लिक्विड, ऑयल, डीजल, कैरोसिन, LPG, CNG। तो इन केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। ये हमारा मीडिया है इस सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व को यूज करने का। तो चलिए अब हम इस एसओवी का थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो जैसा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं, तो चलिए अब मैं आपको इसके सभी पार्ट्स को खोल के दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमारी कोयल है इसको मैं यहाँ से अलग कर लेता हूँ। इस स्क्रू को मैं लूज़ करके इस कोयल को अलग कर लेता हूँ। ये हमारी कोयल है, ये हमारी 110 वोल्ट AC की कोयल है, इसे मैं साइड रख देता हूँ।
उसके बाद ये आता है हमारा प्लंजर वाला पार्ट, और ये हमारा आता है, ये हमारा वाल्व है, और इसके अंदर हमारा सीट है। तो चलिए आपको वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ वन बाय वन। तो इस प्लंजर को खोलने के लिए मुझे डी स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं डी स्पैनर ले लेता हूँ। मेरे पास ये 12-13 का डी स्पैनर है, इसका यूज़ करके हम इसका प्लंजर खोलेंगे। चलिए यहाँ से मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ से आप लगाएंगे और इसको लूज़ करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसे लूज़ किया हुआ था इसलिए, अदरवाइज़ ये काफ़ी टाइट रहता है। तो यहाँ से हमारा ये प्लंजर अलग हो जाएगा। इसे मैं अलग कर लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा प्लंजर है, ये हमारा अलग हो गया। ये हमारे प्लंजर के पार्ट्स हैं, इसे मैं साइड रख देता हूँ। और ये हमारा मेनली वाल्व है। अब मैं इस वाल्व को भी आपको अंदर से खोल के दिखा देता हूँ कि वाल्व अंदर से कैसा है। इस वाल्व को खोलने के लिए मुझे मेनली ये 4 स्क्रूज़ को खोलना पड़ेगा। उसके लिए मुझे स्पैनर की ज़रूरत होगी, डी स्पैनर की, जिसके लिए मैं ये 8 और 9 का डी स्पैनर यूज़ करूँगा। जो ये हमारा वाल्व है इसे हम एयर और वाटर की सर्विस में यूज़ करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं। इसके लिए मैं 8 का स्पैनर लगाऊंगा और इसे धीरे से लूज़ करूँगा। मैंने इसे ऑलरेडी लूज़ किया हुआ था इसलिए काफ़ी आसानी से ये खुल रहा है। जब आप इसे बंद करेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसे फुल टाइट करेंगे। देख लीजिए ये हमारा वाल्व खुल चुका है, ये हमारा कंप्लीट वाल्व खुल चुका है। ये मैंने चारों स्क्रूज निकाल दिए हैं, ये आप चारों स्क्रूज देख सकते हैं। और ये हमारा वाल्व का पार्ट है, अलग हो गया है। ये हमारा एक स्प्रिंग दिया गया है और ये हमारी मेनली सीट है। जब हमारा प्लंजर ये खींचता है इस कॉइल की मदद से तो ये हमारी सीट ऊपर उठती है, जिसकी वजह से हमारा जो एयर या फिर वाटर है वो हमारा आउटपुट में निकलता है। आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इनको कवर को निकाल देता हूँ। ये देख लीजिए ये हमारा सीट है जो हमारा ऊपर उठता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। और जब ये हमारा लगा होता है इस तरह से, तो हमारा इस तरह से जब ये लगा होता है तो हमारा इनपुट से जब एयर या वाटर आता है तो यहाँ पे हमारा ये ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे जो ये हमारा सीट है ये बैठ जाती है और इसे ब्लॉक करके रखती है। जैसे हम इसे 1 टन वोल्ट AC पावर सप्लाई देते हैं तो ये हमारा प्लंजर पुश होता है और इसे कुछ इस तरह से पुश कर लेता है। ये कुछ इस तरह से ऐसे हो जाता है यहाँ पे, और देन उसके बाद हमारा यहाँ से एयर और वाटर हमारा निकलना शुरू हो जाता है। चलिए ये हमारे सारे पार्ट्स थे टोटल, आप देख सकते हैं। ये हमारा कोयल है, ये हमारा वाल्व का पार्ट है, ये हमारा प्लंजर है और ये हमारा सीट है। तो चलिए अब मैं इस सबको बॉक्सअप करके आपको ये टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि हमारा कैसे आउटपुट में हमारा एयर निकलता है। मैं अभी इसको एयर में टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए फटाफट से मैं इन सभी को बॉक्सअप कर लेता हूँ। बॉक्सअप करने के लिए आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसे इस तरह से लगाएंगे, देन आपका ये वाला स्प्रिंग आएगा, ये वाला स्प्रिंग आपको यहाँ पे बॉक्सअप करना है। देन आपको ये मैच कराना है, जो ये वाला होल है आपको यहाँ से मैच कराना है और ये वाला होल आपको यहाँ से मैच कराना है। आप जो ये देख सकते हैं। देन उसके बाद इसे धीरे से लगा देना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो आपको ये आपको स्क्रू मिलेगा इसको आपको फुल टाइट करना है। तो चलिए मैं आपको टाइट करके दिखा देता हूँ। ये सारे बोल्ट आपको टाइट करने हैं अच्छे से, और आपको ध्यान रखना है कि ये वार्सल दिए हुए हैं, आपको ये कोई भी खोना नहीं है, जिससे कि आपका अलाइनमेंट सही ना हो। अगर कोई भी एक वार्सल मिस हो जाता है तो टाइटनेस में अलाइनमेंट प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको वार्सल का भी ध्यान रखना है। इसके साथ जितने भी आपको जो भी आप खोलेंगे उसका अच्छे से ध्यान रखना है, उसको अच्छे से फिर वापस से टाइट करना है। तो चलिए फटाफट से मैं इसको टाइट कर देता हूँ। ये हमारा वाल्व कम्प्लीटली मैंने यहाँ से टाइट कर दिया। अब हम अपने प्लंजर को भी लगा लेते हैं। इस प्लंजर को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी अलाइनमेंट सही से करनी है। इसको इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद आपको इसकी अलाइनमेंट सही से करने के बाद इस प्लंजर को आराम से बॉक्सअप कर देना है।
और आपको इस ओरिंग का भी खासकर ध्यान रखना है कि ये ओरिंग हमारा डैमेज ना हो। देन आपको ये कॉइल लगा देनी है। कॉइल लगाने से पहले आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारा लूज टाइट नहीं करना है, इसको हमारे को अच्छी तरह से टाइट करना है। तो मैं इसका यूज़ करूँगा और इसको अच्छी तरह से टाइट करूँगा। जब ये फुल टाइट हो जाएगा तब उसके बाद मैं कॉइल इसमें लगा दूँगा और अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो चलिए, ये अब हमारा कंप्लीट बॉक्स अप हो चुका है। अब मैं आपको इसको इनपुट में एयर दे के बताऊँगा और इसको चेक करूँगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसमें 110 वोल्ट AC कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसमें 110 वोल्ट AC कनेक्शन कर दिए हैं लाइन और न्यूट्रल के, और अभी मैंने इसकी पावर ऑन नहीं की है। सबसे पहले मैं इसमें एयर का कनेक्शन कर लेता हूँ। मैं इसको आपको एयर में टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप इसे वाटर के केस में भी टेस्ट कर सकते हैं। और जो ये हमारा वाल्व है, ये हमारा स्प्रिंकलर अलार्म सिस्टम में यूज़ होता है। हम इसे डिल्यूज वाल्व सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्प्रिंकलर अलार्म सिस्टम और DV सिस्टम यानी डिल्यूज वाल्व सिस्टम पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर सेपरेट। तो चलिए, मैं सबसे पहले इसमें अभी एयर का कनेक्शन कर लेता हूँ। मैंने इसके इनपुट में एयर का कनेक्शन कर दिया है। ये हमारा 2 नंबर इनपुट है और ये हमारी इनपुट एयर है। मैंने एयर लाइन अप कर दी है और अभी हमारा वाल्व हमारा आउटपुट से एयर नहीं निकाल रहा है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ से एयर आ रही है और मैं टाइट कर दूंगा तो हमारे यहाँ पे एयर ब्लॉक हो गई है। अभी हमारा SOV डी एनर्जाइज है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा वाल्व नॉर्मली क्लोज है, यानी अभी हमारा ये क्लोज है। जब हम इसे एनर्जाइज करेंगे तो ये हमारा ओपन होगा और हमें आउटपुट में एयर देगा। चलिए, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और फिर आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं SOV का पावर ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने SOV का पावर ऑन कर दिया है और आप आवाज़ सुन सकते हैं कि हमारा आउटपुट से एयर आ रहा है, और जैसे ही मैं एयर का प्रेशर बढ़ाऊंगा तो हमारा आवाज़ ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, मैं धीरे से एयर का प्रेशर बढ़ाता हूँ। तो देख लीजिए, जैसे ही मैं एयर का प्रेशर बढ़ा रहा हूँ हमारा साउंड बढ़ गया है। मैं एयर का प्रेशर कम कर देता हूँ। अभी मैंने एयर का प्रेशर कम किया है तो हमारा साउंड आना कम हो गया है। और जैसे ही SOV को मैं डी एनर्जाइज कर दूंगा तो हमारा ये एयर यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा ये 2-वे SOV काम कर रहा है। ये देख लीजिए, अभी हमारा एयर आ रहा है और मैं अभी SOV को आपको डी एनर्जाइज करके भी दिखा देता हूँ। अभी मैंने SOV को डी एनर्जाइज कर दिया है, यानी हमारी ये कॉइल डी एनर्जाइज है और हमारा इनपुट में जो भी एयर आ रहा है वो यहीं पे सारा ब्लॉक है। मैं आपको फिर से चेक करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, सारा हमारा यहाँ पे एयर ब्लॉक हो रहा है। इनपुट में हमारा एयर आ रहा है बट हमारा आउटपुट में एयर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा ये 2-वे SOV यानी 2-वे सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व हमारा वर्क करता है। और आज की वीडियो में मैंने आपको इसको खोल के इसके सभी पार्ट्स के बारे में बता दिया और दिखा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।